गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जानेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? तो कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग का ही पार्ट होता है। कॉन्ट्रासेप्शन किसे कहते हैं? तो प्रेगनेंसी शुड बी चॉइस नॉट बाय चांस। जो दो कपल के बीच में प्रेगनेंसी है वो चॉइस होनी चाहिए, चांस नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन किसको बोलेंगे? तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू यूज, मतलब उसको ईजिली यूज करने आना चाहिए, नो साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए या फिर लेस साइड इफेक्ट होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए, नो सुपरविजन बाय मेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर, मतलब सुपरविजन की ज़रूरत ना पड़े ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस या फिर लोवेस्ट फेलियर रेट। जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है आइडियल, वो उसका जो फेलियर रेट रहता है वो कम होना चाहिए और मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है टेम्पररी मेथड, परमानेंट मेथड एंड इमरजेंसी मेथड। तो टेम्पररी मतलब नाम से ही स्पष्ट है, कुछ टाइम के लिए जिसको यूज़ किया जाता है वो टेम्पररी मेथड के अंदर आता है। परमानेंट मेथड मतलब परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, वो परमानेंट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। इमरजेंसी मेथड में मतलब इमरजेंसी टाइम में जो मेथड्स यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी मेथड। आगे चलते हैं टेम्पररी मेथड के बारे में। जो टेम्पररी मेथड होता है वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड एंड IUDS मेथड्स। IUDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो नेचुरल मेथड नाम से ही स्पष्ट है, नेचुरली जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसी को बोलते हैं नेचुरल मेथड। वेरियर मेथड में मतलब वेरियर का मतलब होता है रुकावट। जब हम रुकावट पैदा करके किसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेरियर मेथड। हार्मोनल मेथड में हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं हार्मोनल मेथड। IUDS में इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जिसका यूज़ करते हैं कुछ टाइम के लिए, जो यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको बोलते हैं टेम्पररी मेथड। तो ये टेम्पररी मेथड में ये 4 चीज़ें आती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आगे देखते हैं। नेचुरल मेथड में आता है क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉवल मेथड। इसका मतलब होता है स्पर्म को वजाइना के अंदर इजैक्युलेट नहीं करके बाहर ही निकाल देना, उसी को बोला जाता है विड्रॉवल मेथड। कैलेंडर मेथड या फिर सेफ पीरियड। कैलेंडर मेथड में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डेट से काउंट करके सेफ और अनसेफ पीरियड निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड को लास्ट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड होता है BBT, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड क्या होता है? जब भी ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में, उसी का यूज़ करके भी हम कॉन्ट्रासेप्शन से बच सकते हैं, वो भी नेचुरल मेथड में आता है। LAM
LAM का मतलब होता है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। तो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड किसको बोलते हैं? जब भी कोई मदर बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती 6 मंथ तक, क्योंकि 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। 5th होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको देख करके अगर वो थिक है, थिक मतलब मोटा, तो अगर जो सर्वाइकल में म्यूकस होता है वो अगर थिक है, मोटा है, तो उस टाइम पे भी अवॉइड करते हैं सेक्स या फिर फिजिकल रिलेशनशिप से। उस मेथड का यूज़ करके भी हम बच सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से। 6th वन होता है सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। इसका मतलब होता है अवॉइड करेंगे सेक्स से, मतलब सेक्स करने से अवॉइड करके भी आप बच सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से। ये आते हैं नेचुरल मेथड के अंदर। सेकंड हम जानेंगे वेरियर मेथड। वेरियर का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो वेरियर मेथड में स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं वेरियर मेथड। जो वेरियर मेथड होता है वो 3 टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। फिजिकल मेथड मतलब कोई भी फिजिकली डिवाइस का यूज़ करके जब हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में केमिकल का यूज़ करके जो डिवाइस या फिर जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं केमिकल मिक्स, उसी को बोलते हैं केमिकल मेथड। कंबाइंड मेथड में फिजिकल मेथड और केमिकल दोनों मिक्स होता है, उसी को बोलते हैं कंबाइंड मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है? तो फिजिकल मेथड में मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम आता है। मेल कॉन्डम कैसे पहचानेंगे कि मेल कॉन्डम है और फीमेल कॉन्डम है? तो मेल कॉन्डम में सिंगल रिंग होती है, लेकिन फीमेल कॉन्डम में डबल रिंग देखने को मिलती है। कंबाइंड मेथड में केमिकल मेथड में क्या आता है? जेली हो गया, टैबलेट हो गया या फिर क्रीम, इन फॉर्म में जिस भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो केमिकल मेथड के अंदर आता है। कंबाइंड मेथड में क्या होता है? वजाइनल स्पंज होता है जिसको टूडे के नाम से भी जानते हैं। इसमें केमिकल प्लस फिजिकल दोनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है डायफ्राम। डायफ्राम को डच कैप के नाम से भी जानते हैं। इसका भी यूज़ करके आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। नेक्स्ट होता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में 2 हार्मोन्स का यूज़ करके जो भी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई जाती है उसी को बोलते हैं हार्मोनल मेथड। इसमें 2 हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। COCS मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है माला एन और माला डी। जो माला एन होता है वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के थ्रू। माला डी जो होता है वो आपको दुकान पे जो भी पिल्स मिलती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो माला डी के नाम से आती है। 4th वन होता है IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कॉपर टी आता है। ये भी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है। कुछ 5th ईयर के लिए होता है, 10 ईयर के लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जाना। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड
3 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट और इमरजेंसी। टेम्परेरी में 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड एंड IUDS मेथड। तो हमारा टेम्परेरी मेथड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम परमानेंट और इमरजेंसी मेथड्स के बारे में जानेंगे। आई होप आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कॉन्ट्रासेप्शन के नोट्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। थैंक यू।